15वां वित्त आयोग से लगभग 50 लाख की लागत से बनने जा रहे गोविंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में नए भवन का जीप सदस्य अध्यक्ष शारदा सिंह ने किया विधिवत शिलान्यास। मौके पर कई जनप्रतिनिधि एवं नेता रहे मौजूद। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर बाजार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बनने जा रहे भवन का शिलान्यास जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने फीता काटकर किया। यह योजना 15वां वित्त आयोग के द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसकी लागत 50 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। वहीं इस शिलान्यास कार्यक्रम में क्षेत्र संख्या 12 के जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी सहित कई भाजपा के नेता, जिसमें अनिल दास, अमरदीप सिंह, बलराम साव आदि एवं स्वास्थ्य विभाग के सांसद प्रतिनिधि जग्गू साव मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी भी मौजूद रहे। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए गोविंदपुर क्षेत्र के कई समस्याओं का संज्ञान लेने की बात जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह एवं सोहराब अंसारी ने कही। आगे कहा कि इन सभी मुद्दों पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देखें पूरी रिपोर्ट। हमारे शिलान्यास कार्यक्रम आए हैं, बताएंगे। जी, जिला परिषद के द्वारा यह एचएससी बन रहा है जो 50 लाख के लागत में है। और एक जिला परिषद हर जगह, हर पंचायत में जहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र वहाँ बनाया जा रहा है और बहुत सारे और भी बनाने हैं हम लोग को। और हमारा का प्रयास है कि अस्पताल बनाया जाए, वहाँ डॉक्टर रहें, एनएम रहें, जितनी भी सुविधाएं हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया जाए ताकि पंचायत के लोगों को परेशानी ना हो। वो अपने घर के आसपास ही अपने जो उनकी तबीयत खराब हो अचानक रात बेरात, तो उसका सुविधा उन लोगों को मिल सके। एक समस्या यहाँ पे है, वाहन अतिक्रमण के कारण लोगों को समझ में नहीं आता इसका कैसे पालन करेंगे? लगातार इस बात बोर्ड सही से दिख नहीं रहा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वो तो देखिए, वो तो नगर निगम का, अगर नगर निगम का ही मुझे लगता है कि पंचायत माटा देख रही है। सीओ साहब को संज्ञान में लेना चाहिए कि हॉस्पिटल के बाहर में कम से कम जो दुकानें लग रही हैं, जो सब्जी वाले लग रहे हैं, उनको अलग जगह दे दिया जाए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए। जो लोग यहाँ के हैं उनको तो पता होगा कि यहाँ पे अस्पताल है, लेकिन जो अगर रास्ते से गुजर रहे, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो उनको पता नहीं चल पाता होगा कि अंदर अस्पताल है। तो ये सीओ साहब से मैं इस पर बात रखूंगी, कम से कम हॉस्पिटल के दरवाजे के पास जो बोर्ड लगा हुआ है उसको वहाँ से अतिक्रमण हटा दिया जाए, ताकि लोगों को रोड से ही दिखाई देगा यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है। ये आपकी बातों को मैं अपने संज्ञान में लेकर के मैं सीओ साहब से बात करके, या फिर इसको बोर्ड लगा करके एक रोड पे भी लगा देना चाहिए कि आप इस साइड मुड़ेंगे तो आपको एक स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा। इसकी मैं ये करती हूँ। दिन का रोस्टर तो बहुत अच्छा है यहाँ जी, लेकिन रात में रोस्टर के अनुसार यहाँ पे डॉक्टर मुहैया नहीं रहते। तो हम लोग 10 बजे 11 बजे हम लोग आए हुए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग डॉक्टर नहीं मिलता। देखिए, वो तो हम बोल सकते हैं कि सीएस की लापरवाही है। यहाँ के प्रभारी को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। जब ये इतना बिजी रोड है, आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। जब यहाँ रोस्टर में लिखा है कि रात में किसी को रहना है, इमरजेंसी में आना है, उनको कॉल करके पे तुरंत आए, या फिर कोई नर्सेज वगैरह होनी चाहिए, उस पर होनी चाहिए। मैं उस पर देखती हूँ, अगर नहीं रहते जिस तरह आप लोगों को बता रहे जानकारी मिली है, तो मैं इसका एक दिन निरीक्षण करती हूँ। अगर ऐसा पाया गया तो जो भी इसके दोषी रहेंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। उस पर रहना चाहिए बिल्कुल। और क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन अध्यक्ष जी शारदा सिंह जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और तमाम गोविंदपुर वासियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में हर जगह अभी जो स्वास्थ्य के लेके झारखंड सरकार जो है एक पहल की है, और हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 50 लाख 55 लाख से है। इसलिए बनाया जा रहा है कि हमारे ग्रामीणों को जो है किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, चाहे वो डिलीवरी केस हो, या एक्सीडेंटल केस हो, या बुखार हो, या डायरिया हो, या किसी प्रकार। लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल बना देना ही लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है कि डॉक्टर आना। इसलिए कहीं कहीं अभी बहुत सारा कंप्लेन आया कि दिन में डॉक्टर रहता है, रात को डॉक्टर नहीं रहता है। तो अभी तक तो हम लोगों तक कंप्लेन नहीं पहुंचा। अगर इस तरह का कंप्लेन पहुंचेगा तो हम लोग रात भी आके यहाँ देखेंगे कि डॉक्टर है या नहीं है। प्रभारी से हमेशा बात किया तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रहता है। अगर वैसा आप लोग देखते हैं, आप लोग को निगरानी रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि मीडिया एक ऐसी आँख है, ऐसी दूरबीन है कि ज़मीन के नीचे तक और आसमान के ऊपर तक देखा जाता है। तो वो निगरानी अगर किसी तरह होता है तो आप हम लोगों को खबर करें, हम लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे कि जो भाई रात को ही डॉक्टर की ज़रूरत है। दिन तो कहीं हर प्राइवेट से लेकर सरकारी तक, पीएमसीएच तक कहीं भी गरीबों के लिए सुविधा है, लेकिन रात को सुविधा नहीं रहता है। रात को सुविधा ये होता है कि मेरे पड़ोसी में कौन सा हॉस्पिटल है, हम वहाँ जाएं और अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को वहाँ इलाज करा पाए।
इसीलिए ये जरूरी चीज है। तो इसीलिए उस चीज को हम लोग को विशेष ध्यान रहेगा। और हम लोग ये जो जाम की समस्या और आपका अतिक्रमण की समस्या, ये पूरी की पूरी हमारे सीओ साहब की लापरवाही है। इसलिए सीओ साहब को हम एक बार नहीं 4 बार लिख के दे चुके हैं, 4 बार बता चुके हैं। हर पीस कमेटी के मीटिंग में ये बात को रख चुके हैं कि हॉस्पिटल के जो अंडर में सामने जो अतिक्रमण लगा हुआ है उस अतिक्रमण को हटावे। जब हॉस्पिटल का अतिक्रमण हटेगा, उसका बाउंड्री बड़ा होगा, उसमें लिखा जाएगा कि ये हॉस्पिटल है, तब लोगों को निगाह पड़ेंगे। लोगों का जब मजबूरी होगा तो हॉस्पिटल के अंदर आ सकेंगे। इसलिए पूरे के पूरे जमीन का जब मैटर आता है तो सीओ से पहुंच जाते हैं। कहीं भी जो मोटेशन का मोटर है या किसी तरह वैसा मैटर है तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अतिक्रमण जो गोविंदपुर में सबसे ज्यादा जरूरी है वो काम नहीं कर रहे हैं। आप इससे पूछिए जाके कि जिला परिषद सदस्य सोहराब जी ने ये कहा कि आपको एक बार ने 4 बार कंप्लेन देने के बाद भी अभी तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटा? क्या इसमें कहाँ घुसखोरी चला, कहाँ भ्रष्टाचारी चला, या सब दुकान से वसूली चल रहा है? कार्रवाई कैसे हो? कार्रवाई अगर सीओ साहब नहीं करते तो हम मैडम से अभी बात रखे हैं हमारे अध्यक्ष जी से। इस डीसी साहब के बाद जब हम लोग को बैठक होगा, योजना का बैठक होगा, हम लोग इस बात को रखेंगे कि सीओ साहब अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है। और अगर वहां भी नहीं हो तो हम लोग सरकार तक इसको, यहाँ से लेके झारखंड सरकार से लेके सेंट्रल सरकार तक इसको हम लोग लेटर के द्वारा इसके पूछ के और इसे जवाब मांगने का काम करेंगे।